Hi guys, I hope you're doing fine. So today I have taken up a topic of economics. Economics का एक टॉपिक लिया है जो कि है रेवेन्यू से रिलेटेड और रेवेन्यू, प्रॉफिट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं. So we'll be learning about that today. So मेरी लास्ट वीडियो जो थी that was related to the इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वीडियो मैं इसमें लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं. ठीक है. सो सिलेबस वाइज मैं जाऊंगी. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद रेवेन्यू है. देखिए, जब रेवेन्यू की बात होती है तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि रेवेन्यू प्रॉफिट होता है. रेवेन्यू इज नॉट प्रॉफिट. रेवेन्यू इज व्हाट यू गेट आउट ऑफ प्रॉफिट इज व्हाट यू गेट आउट ऑफ रेवेन्यू. जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट है ए, उसको बनाने का जो कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, वो ₹10 है, और उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो ₹12 है. तो यहाँ आपको प्रॉफिट्स कितने के हो गए? ₹2 के. ठीक है. प्रॉफिट ₹2 हो गया, कॉस्ट हो गया 10, सेलिंग प्राइस 12. यही सेल्स प्रोसीड्स होती है, इसको ही हम कहते हैं रेवेन्यू. रेवेन्यू हमारी सेल्स प्रोसीड्स होती है कि हमें कितने का बेचा है, और जो उसमें से हमारी कॉस्ट थी वो हमने डिडक्ट कर दी, तो वो हमारा प्रॉफिट आ गया. ये एक बेसिक चीज है. अब रेवेन्यू 3 टाइप्स का होता है. एक होता है टीआर, दैट इज टोटल रेवेन्यू. एक होता है एआर, दैट इज एवरेज रेवेन्यू. और थर्ड होता है एमआर, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है. टीआर वो होता है, जो टोटल रेवेन्यू वो होता है जो आपको अपने पूरे प्रोडक्ट को बेच के मिलता है. जैसे कि अगर आपका किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस ₹10 है, और आपने वो प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई पेन है, एक पेन की प्राइस ₹10 है, और आपने उसकी कितनी यूनिट्स बेच दी, कितने कितने पेन बेच दिए? 10. तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी, दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10, ₹100. ₹100 आपका हो गया टोटल रेवेन्यू. तो जब पूरा का पूरा अपना यूनिट्स को बेच के, पर यूनिट को बेच के कितना आपको पैसा मिल रहा है, वो होता है आपका टोटल रेवेन्यू. ठीक है. उसी जगह अगर आपको एक यूनिट से कितना बेच के कितना रेवेन्यू मिल रहा है, उसे एवरेज कहते हैं. जैसे कि एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया आपका? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. अगर वही, जैसे कि आपका प्राइस कितनी थी? 10 थी, और क्वांटिटी भी 10 थी, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया था? 100. अब आपको इसी 100 से एवरेज रेवेन्यू निकालना है अपना. ठीक है. तो टोटल रेवेन्यू आपका 100 है, क्वांटिटी कितनी है? 10. तो आपका एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया? 10. तो एवरेज रेवेन्यू प्राइस ही होता है. क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले को अगर आप पुट करोगे, टी आर इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, और टी आर इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू ए आर इंटू क्यू, तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारा जो प्राइस होता है वो एवरेज रेवेन्यू ही तो आ रहा है. यहाँ पे भी 10 आ रहा है प्राइस, और यहाँ पे भी 10 आ रहा है, तो वो हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है. अच्छा, हर एक यूनिट को बेच के जो रेवेन्यू मिलता है, एडिशनल यूनिट को बेच के, उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं. मार्जिन हमेशा एडिशनल यूनिट की बात करता है. ठीक है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. पहले इसका पहले ये फॉर्मूला आप लोग समझ लीजिए कि एमआर का फॉर्मूला क्या होता है. एमआर इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा. जैसे ये एग्जाम्पल है. यहाँ पे आपको कुछ दो चीजों को बस दिमाग में रखना है. एक प्राइस है, क्वांटिटी. ठीक है. तो प्राइस आपकी है 10, 10, 10, 10 एंड 10. क्वांटिटी है 0, 1, 2, 3, 4. अब आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आपको चीज निकालनी है टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, प्राइस इनटू क्वांटिटी. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो सबको. ठीक है. तो ये हो गया आपका 0, 10, 20, 30 एंड 40. ठीक है. एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय
योर क्वांटिटी। ठीक है, तो आप टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आएगा 0, 10, 10, 10 और 10। अब आपको पता चला कि ए आर प्राइस ही है जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि सेम आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, बस ये है कि क्वांटिटी यहाँ 0 है, इसलिए आपका ए आर 0 आ रहा है, अदरवाइज सारी की वैल्यूज जो प्राइस की है वो ए आर। ठीक है, एम आर, एम आर क्या हो गया? अब एम आर को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, या एक और फॉर्मूला होता है एम आर का, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। अब वो माइनस क्या है? जैसे कि ये हो गया टी आर एन और ये हो गया टी आर एन माइनस 1, एक यूनिट कम। तो 10 माइनस 0 कितना हो गया? 0। एंड टी आर से ही निकलेगा 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 10 10 एंड 40 माइनस 30 10। तो ये भी आपको वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सब सेम है, तरीका है निकालने का। अब जैसे कि ये वाला आपका, जब आप ये वाला निकालोगे तो ये टी आर एन माइनस हो जाएगा और ये टी आर एन हो जाएगा। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा। तो ये इस तरीके से आप अपने जो एम आर है वो उस तरीके से निकाल सकते हो। एम आर से आपको क्या पता चला कि हर एडिशनल यूनिट पे आपको कितना रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, सो ये तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ए आर, एम आर और टी आर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट का। प्रॉफिट मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस जो है एसपी ₹20 है, कॉस्ट जिसपे उसको बनाया गया है ₹12 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका? ₹8 का। ठीक है, तो इसको इस जो सेलिंग प्राइस को उसको टीआरपी कह सकते हो, टोटल रेवेन्यू। ये हो गया टीसी, टोटल कॉस्ट। सो देयरफॉर प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू पी आर माइनस टीसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, आपको पता चल जाएगा। अ फर्म सेल्स 5 यूनिट, ₹10 की, एक यूनिट ₹10 की सेल करती है और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40 है, कितना प्रॉफिट है? ठीक है, अभी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट पे अभी नहीं जाएंगे, जब कंपटीशन की बात मतलब उसकी मार्केट की बात करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली, उसमें आपको बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉफिट निकालना है। अब आपको क्वेश्चन में टीसी पता है, टीसी क्या है? 40। ठीक है, और टी आर आपको नहीं दे रखा है। टी आर मैंने अभी अभी आपको बताया, प्राइस इनटू क्वांटिटी है। प्राइस कितनी है? ₹10 और क्वांटिटी कितनी है? 5, तो टोटल कितनी होगी? ₹50। तो देयर फोर प्रॉफिट्स कितना होता है? टी आर माइनस टीसी। बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 50 - 40, तो ₹10 का हो गया प्रॉफिट। आपको बस ये याद रखनी कि अगर आपसे कोई पूछता है रेवेन्यू क्या है, तो रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है। रेवेन्यू आपने कितने का प्रोडक्ट बेचा है, उसमें से आप अपनी कॉस्ट हटा दो तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो इट इज एज इजी एज दिस। ये हो गया प्रॉफिट। मेन मेरा मकसद था आपको टी आर, टीसी, इन सब के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताने का, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक जो है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। आप दो अप्रोचेस होते हैं, एक होता है टी आर और टीसी अप्रोच। ठीक है, और एक होता है एम आर एमसी अप्रोच। उससे आपको पता चलता है कि आपका प्रॉफिट किस स्टेज पे मैक्सिमाइज्ड है, मतलब सबसे ज्यादा आप किस स्टेज पे अर्न कर सकते हो कोई भी कॉम्पिटिटिव फॉर्म। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है नेट में, जेआरएफ में, या आपके एग्जाम में, जो आपके ईयरली एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर वाइज होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के दो अप्रोचेस बताइए। तो पहला अप्रोच होता है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। सेकेंड होता है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। सबसे पहले हम करते हैं टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच ये कहता है कि जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होता है, तब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। ये एक टेबल है, इसके अकॉर्डिंग आप समझिए, फिर हम इसे प्लॉट करेंगे ग्राफ में, तब आपको पता चलेगा कि क्या कह रही हूँ मैं। हमारे पास 7 यूनिट्स हैं। ठीक है, हमारा टोटल रेवेन्यू है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, टोटल 7 यूनिट्स।
कॉस्ट हमारी कितनी लग रही है, 15 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए, इस तरीके से लग रही है। अब मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है। ठीक है, कितना आपके पास, कितना का आपने बेचा और कितने का आपने बनाया, और जितना आपको उसमें से बचा वो प्रॉफिट हो गया। तो इसको इससे माइनस करेंगे, -5, 0, 8, 15, 10, 0 और -15। टीआरटीसी अप्रोच ये कहता है कि जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप सब्ट्रैक्ट करोगे वो मैक्सिमम होगा, तब आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, और उस यूनिट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम होगा हमारा। लेकिन आपको यहाँ क्या पता चल रहा है, यहाँ पे डिफरेंस सबसे ज्यादा हाई किसमें है, 15, फोर्थ यूनिट। तो इट बिकम्स आर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम टीआर एंड इक्विलिब्रियम टीसी। तो एक कॉम्पिटिटिव फर्म का जो प्राइस डिटरमिनेशन होगा, या जो भी आप अपना क्वांटिटी डिटरमाइन करेंगे, वो इस पॉइंट पे करेंगे। और जैसे कि ये पॉइंट है 1 पे आपका -5 है, यहाँ पे सेवेंथ यूनिट पे आपका -15 है, यहाँ आपका 0 है, तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब ग्राफ में आप कैसे बताएंगे कि कौन सा एरिया मैक्सिमम है और कौन सा लॉस का एरिया है, कौन सा प्रॉफिट का एरिया है। बहुत इजी है, लेट्स डू इट। देखिए यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस में क्वांटिटी ले ली है, 7 क्वांटिटी है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और वाई एक्सिस पे दोनों चीजें बनेंगी, एक आपका टीआर भी बनेगा और टीसी भी बनेगा। तो पहले हम टीआर बनाते हैं। मैंने 10-10 का गैप ले लिया है। हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी एक्सेस बनाएंगे आपके इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे टीआर कैसे बनाओगे, 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50, 6 पे 60, और ये देखिए 7 पे 70। तो ये आपका क्या बन गया। अब आप सोचोगे मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको याद रखनी है कि रेवेन्यू हमेशा 0 से शुरू होता है। अब इसका एक लॉजिक है, आप कभी भी कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो जब तक आप उसको बेचोगे नहीं आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए टीआर हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। जैसे कि अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, फॉर एग्जांपल मैंने पेन बनाए हैं, और मुझे वो पेन बनाने का जो टोटल जो मैं इसको सेलिंग प्राइस है उसकी, जो टोटल रेवेन्यू मुझे उससे मिल सकता है वो ₹10 का मिल सकता है। लेकिन जब तक मैं उसको बेचूंगी नहीं, तब तक मेरी जो प्रॉफिट्स हैं, जो मेरा टोटल रेवेन्यू है वो 0 रहेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा जो टोटल रेवेन्यू है वो 0 से स्टार्ट होता है आपका। जब तक आप बेचोगे नहीं अपना प्रोडक्ट, तब तक आपको कोई भी रेवेन्यू नहीं मिलेगा, आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन टीसी कभी भी 0 से शुरू नहीं होता। वाई? बिकॉज टीसी में दो चीजें होती हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। अगर मैंने कोई भी एक लैंड पे कोई भी अपना एक मशीन है उससे प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो उस लैंड का जो रेंट है वो मुझे, इवन अगर मैं एक भी यूनिट नहीं बना रही हूँ और वो सालों साल खाली पड़ा है, फिर भी मुझे उसका रेंट देना पड़ेगा। आप कहीं भी रहते हो, अगर आप रह भी रहे हो उस जगह या नहीं रह रहे हो रेंट के घर में, आपको रेंट हमेशा देना पड़ेगा जब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं। ठीक है, जो ओनर है उसको कोई भी मतलब नहीं है आप कितना रह रहे हो यहाँ पे, 1 दिन रह रहे हो या 10 दिन रह रहे हो या बिल्कुल नहीं रह रहे हो सालों, लेकिन आपको रेंट पे करना पड़ेगा। तो रेंट क्या हो गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जैसे वेजेस, अगर किसी ने काम किया है तो उसको उस टाइम का उसका पैसा मिलेगा। सैलरी हो गई, फैक्ट्री कॉस्ट हो गई, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए, ये सब मटेरियल हो गया। जब तक मटेरियल नहीं आएगा तब तक सामान नहीं बनेगा, नहीं बनाना तो मत लाओ मटेरियल। तो वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकती है, ठीक है, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 नहीं हो सकती, क्योंकि रेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपका टोटल कॉस्ट आपको निकालनी है, इवन अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट 0 है, अगर आप 2,000 रुपए का रेंट पे कर रहे हो अपने लैंड पे, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 2,000। इसलिए कभी भी आपका जो टोटल कॉस्ट है 0 नहीं हो सकती, और टोटल रेवेन्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, और यही चीज मैं आपको समझा रही हूँ इसमें भी। यहाँ टोटल रेवेन्यू का जो कर्व बना है, आपका जो स्ट्रेट लाइन बनी है,
तो वो हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। अब हम बनाएंगे टोटल कॉस्ट का। ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 15। आराम आराम से बनाइए क्योंकि हमें सही कर्व चाहिए, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है। 2 पे है आपका 20, ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है। 3 पे है आपका 22, तो 22 कुछ इधर की साइड आएगा। ठीक है। फिर 4 पे है 25, मैं आगे आपको बना देती हूँ। ये कुछ टीसी, ये तो टीआर का मैंने उस टाइम बना के आपको दिखा दिया था। मैंने थोड़ा नीट इसलिए बनाया क्योंकि ये प्लॉटिंग तो आप कर लोगे, आप लोग इतने होशियार हो। तो टीसी का कुछ इस तरीके से आएगा, प्लॉट करके देख लेना। मेरा मेन मकसद है आप लोग समझे कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो यहाँ टीसी हो गया और टीआर हो गया, 0 से स्टार्ट है। टीसी मैंने बताया 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 15 से स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है। अब आप एक चीज देखो, मैं आपको यहाँ पे डायनामिक्स हम दिखाती हूँ। पहली बात तो हम बात करते हैं अपनी कंडीशन की। हमारी कंडीशन की क्या थी कि टीआर टीसी का जो गैप होना चाहिए वो होना चाहिए मैक्सिमम, वो हमारा प्रॉफिट का एरिया हो गया। ठीक है, वो हमारा इक्विलिब्रियम एरिया हो गया अकॉर्डिंग टू द टीआर टीसी अप्रोच। और वो कौन सी यूनिट पे आ रहा है? कुछ 4th यूनिट पे आ रहा है। ठीक है। और कितनी उस पे आ रहा है टीआर पे? 40 टीआर पे आ रहा है 25, वो आप प्लॉट कर लोगे। तो ये मैक्सिमम हो गया। अब एक चीज देखो आप, जब आपका ये नीचे है टीआर और ये एरिया आपका टीसी है, ये ऊपर है, तो ये जो एरिया हो गया ये हो गया आपका लॉसेस का। क्यों? यहाँ पे क्या है? टीसी ऊपर है, आपकी कॉस्ट ज्यादा है बट आप आप बेच कम कर रहे हो। ठीक है। फिर आप इधर आए, इधर डायनामिक्स चेंज हुए। यहाँ क्या हो गया? टीसी नीचे आ गया और टीआर ऊपर आ गया, तो ये पूरा एरिया क्या हो गया आपका? प्रॉफिट का। ये चीज समझनी है। तो ये एरिया सबसे अच्छा होगा सेलर के लिए, क्योंकि उसको यहाँ पे प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। फिर उसने देखा यार मेरा फिर टीआर नीचे आ गया और टीसी क्या आ गया? ऊपर, तो ये एरिया फिर क्या हो गया? लॉसेस का। तो एक सेलर को, एक प्रोड्यूसर को, एक मैन्युफैक्चरर को किस एरिया में ऑपरेट करना चाहिए? ही और शी शुड ऑपरेट इन दिस एरिया। तो ये हमारा हो गया टीआरटीसी अप्रोच। नेक्स्ट अप्रोच है एमआरएमसी अप्रोच। उसमें दो कंडीशंस है, इसमें सिर्फ ये कंडीशन है कि टीआर और टीसी का जो गैप होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। बट एमआरएमसी का थोड़ा डिफरेंट है। लेट्स गेट ऑन टू इट, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता। अच्छा, जो ये वाला अप्रोच है इसमें दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि एमआर एक ऐसा पॉइंट आपको निकालना है जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो। हर एडिशनल यूनिट जो आपको लग रही है उससे जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है या जो आपकी कॉस्ट इनकर हो रही है वो इक्वल हो। सेकंड, एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो, तो आपको अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपके पास ये 7 क्वांटिटीज हैं। ठीक है। एमआर आपको दे रखा है, एमसी दे रखा है। आपको क्या निकालना है? वो पॉइंट जहां एमआर इक्वल्स टू एमसी हो। दो दो पॉइंट आ रहे हैं, एक तो ये पॉइंट आ रहा है सेकेंड यूनिट पे और एक ये आ रहा है 6th यूनिट पे। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें लेना चाहिए? उसके लिए हम जाते हैं सेकेंड कंडीशन में, देन एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। अब आप क्या इस चीज से पता लगा सकते हो कि कौन सा कैसे कट कर रहा है? उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा ग्राफ। ठीक है। तो आप अपना ग्राफ बनाएं। ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका एम आर, एम सी और इधर आ गया आपकी क्वांटिटी। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एम आर जो है वो क्या है? 5। तो 2 का डिफरेंस ले लेंगे यहाँ पे। 2, 4, 6, 8, 10। क्वांटिटी आपकी है कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब आप एम आर पहले करोगे। ठीक है। तो एम आर पे क्या है? 1 यूनिट पे भी 5 है, 2 यूनिट पे भी 5 है। सॉरी, 5 इधर आएगा, ये 3 है।
1 यूनिट पे भी 5, 2 पे भी 5, 3, 4, 5, 6, 7 सब पे 5 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका MR। MR आपको मिल गया। और MC क्या है? MC आपका अलग अलग लेवल पे है, जैसे 1 यूनिट पे आपका 8 है, फिर 5 है, ठीक है, ये पॉइंट है, फिर 2 है, फिर इस तरीके से आप अपना 3 बनाओगे, 4, इस तरीके से आपका आएगा। मैं इसको नीट एंड क्लीन करके दिखाती हूँ आपको। ये कुछ नीट एंड क्लीन बनने के बाद ये हो गया MR। ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। क्यों? पैटर्न आप देख लो, 8 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 3, 4, फिर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यू शेप्ड हो गया आपका। यहाँ आ गई क्वांटिटी और यहाँ आ गया MR। आप इसको थोड़ा स्केल वगैरह से बनाएंगे, स्केलिंग करके, तो बिल्कुल सही बनेगा। मेन मकसद हमारा यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट देखना। इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे 2 आ रहे हैं, 5, 5 और 5, 5। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट तो कभी नहीं हो सकते। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा? जहां पे MC कट कर रहा है MR को फ्रॉम बिलो, नीचे से काट रहा है इसको, यहाँ ये ऊपर से काट रहा है, यहाँ से नीचे से काट के ऊपर जा रहा है MR को। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया आपका? 6th यूनिट। इसलिए डायग्राम बनाना पड़ा, क्योंकि 2 आपको यूनिट पे पता चल रहा है इक्विलिब्रियम, 2 और 6 पे, लेकिन डायग्राम से आपको क्या पता चला कि 6th यूनिट पे हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है, वेयर MC इज इक्वल्स टू MR भी है, और MC MR को नीचे से काट रहा है, MC इज कटिंग MR फ्रॉम बिलो। सो ये आपके 2 अप्रोचेस हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट। आगे हम इसमें और चीजें पढ़ेंगे कंपटीशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है। Till then, have a good day. Bye.